सभी किसान भाइयों का स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो किसान भाइयों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि टमाटर की खेती में हैवी फ्रूट सेटिंग कैसे सेट करें। हैवी फ्रूट सेटिंग और हमारी ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग के लिए हमें कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन से टिप्स अपनाने चाहिए, या क्या हमें रियलिटी में या सीरियल में भी टॉनिक का प्रयोग करना चाहिए। जैसे कि हमारे ग्रोथ रेगुलेटर होते हैं जो कि फूल आने के लिए जिनकी स्प्रे की जाती है, उनका प्रयोग करना चाहिए। अगर कुछ टिप्स को हम फॉलो करें तो भी क्या हमें उसका प्रयोग करना पड़ेगा या नहीं, तो इसके बारे में A to Z मैं जानकारी दूंगा। और मैं जो जानकारी दूंगा किसान भाइयों, अगर आपको अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना, ठीक है। तो किसान भाइयों, टमाटर की खेती आप चाहे किसी भी मौसम में करो, गर्मी में, सर्दी में, बरसात में, ठीक है। फ्रूट सेटिंग और हमारी जो फ्लावरिंग होती है उसके लिए कुछ उत्तरदायी कारक होते हैं, ठीक है। जैसे कि उसमें छोटी छोटी बातों का हमें विशेष ध्यान रखना पड़ता है, जिसमें कि बहुत से होते हैं जिनके बारे में मैं आपको डिटेल में जानकारी दूंगा कि किस वजह से हमारी फ्लावरिंग ड्रॉप हो जाती है, या हमारे फ्रूट का साइज नहीं बन पाता है, या हमारे फल सड़ जाते हैं, या फूल जब पड़ता है उसके बाद पीला पीला होकर फूल हमारा गिर जाता है, ठीक है। जैसा कि आप सभी वीडियो में देख सकते हैं, हमारे किसी भी प्रकार की कोई भी फूल आने की कमी नहीं है, बिल्कुल प्रॉपर हमारे बढ़िया तरीके से फ्लावरिंग हुई है, अलग अलग टहनियाँ निकली हुई है। तो इसका क्या रीज़न है, मैंने क्या टॉनिक अपनाया है या नहीं अपनाया, उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। तो किसान भाई, जब भी आप टमाटर की खेती करो, सबसे पहले तो आपको सही सीड की पहचान करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हर मौसम के लिए अलग अलग सीड होते हैं। बरसात के लिए अलग, गर्मी के लिए अलग, सर्दी के लिए अलग, और ऑलराउंडर सीड्स कुछ होते हैं वो भी मिनिमम होते हैं जो कि हर मौसम में हो जाती हैं। हर सीड्स का एक टेम्परेचर सेट होता है कि ये इतने तक का टेम्परेचर सहन कर पाता है, जिस कारण उसमें फ्लावरिंग बढ़िया होती है और पौधे की ग्रोथ भी हमारी बढ़िया होती है। दूसरा, जब किसान भाइयों हमारे क्या होता है कि हम टमाटर की खेती लगा कर लेते हैं, तो हम जो क्षेत्र का चयन करना होता है मेन, उसमें हम बहुत ज़्यादा धोखा खा जाते हैं कि कौन से क्षेत्र में टमाटर की खेती हमें करनी चाहिए। और जो फूल ड्रॉप्स होते हैं, या पौधा खराब होता है, या फ्लावरिंग नहीं पड़ती है, उसका सबसे बड़ा कारण है नमीपन, मॉइस्चर ज़्यादा होना, ठीक है, या मॉइस्चर ज़्यादा होता है। किसान भाई, जब भी आप टमाटर की खेती करो, पानी की मात्रा जो होती है वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जितना ज़्यादा नमीपन होगा, मॉइस्चर होगा, उसमें क्या होगा कि पौधे की एक तो जड़ें भी खराब होने लग जाएगी, जितनी भी हमारी फ्लावरिंग पड़ी होगी वो फ्लावरिंग पीली होकर गिरना स्टार्ट हो जाती है। और या तो हमारी फ्लावरिंग नमीपन में ज़्यादा हो तो हमारा पौधा ही पतला सा बढ़ता है, किसी भी प्रकार की फ्लावरिंग हमारी नहीं हो पाती है, और हमारा पूरा पौधा और खेत खराब हो जाता है। क्योंकि नमीपन में क्या होता है, एक तो हमारे रोग ज़्यादा लग जाते हैं, जैसे नेमाटोड्स हो गए, वो मॉइस्चर के कारण रखा जाता है। नमीपन ज़्यादा होगी तो अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट का भी हमारी खेती शिकार हो जाती है। तो नमीपन, पानी की मात्रा ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। दूसरा, पानी की मात्रा कम भी नहीं होनी चाहिए। अगर गर्मी में ही आपको दिक्कत देखने को आ रही है, जैसे कि हमारी फ्रूट सेटिंग बढ़िया नहीं हो पा रही है, तो पानी की मात्रा अगर कम होगी तब भी हमारी फ्लावरिंग नहीं पड़ेगी। जो फ्लावरिंग हमारी होगी वो भी हमारी झड़ जाएगी, ठीक है, गिर जाएगा, हमारा फूल पीला होकर गिर जाएगा, ठीक है। ये पहला कारण हमारा मेन आ गया कि नमीपन के कारण ये होता है। दूसरा, जब भी आप टमाटर की खेती करते हो किसान भाई, चाहे किसी भी मौसम में, हमेशा ही ऐसे क्षेत्र का चयन करो जहां पे प्रॉपर 5, 6, 7 घंटों तक लगातार धूप पड़े। जितनी ज़्यादा धूप पड़ेगी उतनी ज़्यादा हमारी फ्लावरिंग पड़ती है, क्योंकि पौधे क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन बनाते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा पौधा तभी ग्रो होता है, ठीक है। अगर आपने ऐसे क्षेत्र का चयन किया है जहाँ पे धूप हमारी कम पड़ रही है, या हमारे आसपास पेड़ है, कुछ और रीज़न हो सकता है जिस कारण धूप उस खेत में प्रॉपर नहीं जा पाती है, नमीपन ज़्यादा रहता है, तो उस कारण हमारी ऑटोमेटिकली फ्लावरिंग गिर जाती है। ये सबसे बड़ा कारण होता है। और किसान भाइयों, आपको किसी भी टॉनिक की यूज करने की आवश्यकता कभी भी नहीं पड़ेगी अगर आपका खेत धूप में है, जहां पे कि अगर मॉइस्चर भी ज्यादा होगा तो धूप के कारण वो सूख जाएगा। और दूसरा, जितनी ज्यादा धूप होती है किसान भाइयों, जितने भी आपने मेरी आज तक वीडियो देखी, मैंने टॉनिक को बताया जो यूज करना चाहिए, जिनका प्रयोग अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं, लेकिन मैंने आज तक कभी भी किसी भी प्रकार के टॉनिक का प्रयोग नहीं किया है ग्रोथ रेगुलेटर फूल आने के लिए। मेरे खेत है वो धूप में है, और प्रॉपर इनमें क्या है हमारा किसान भाइयों, प्रॉपर हमारे धूप पौधे को मिल पाती है, तो पौधा हमारा धीरे धीरे बढ़िया ग्रो होता है, अलग बहुत सारी टहनियाँ निकलती है, क्योंकि धूप से पौधा अपना भोजन बना पाता है, ठीक है। जड़ों से जो भी पोषक तत्व डालेंगे ऊपर को लेंगे, और पत्तों से हमारा प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से पौधा अपना काम चलाता है, ठीक है। तो सबसे मेन बात होती है ये। और जो किसान भाई बोलते हैं कि फ्रूट सेटिंग नहीं हो पा रही है, तो यही कारण होते हैं। या तो देखो किसान भाई, सबसे पहला मेन रीजन होगा, या तो टमाटर की खेती में आपने सही सीड की पहचान नहीं की है, या नमीपन की मात्रा ज़्यादा है,
या अपनी धूप आपके क्षेत्र में प्रॉपर नहीं मिल पा रही है, या तीसरा कि आपकी मिट्टी में बिल्कुल भी फर्टिलाइजर किसी भी प्रकार का उपजाऊपन जीरो है, किसी भी प्रकार का कोई उपजाऊपन है ही नहीं, ठीक है। और इसके बाद पांचवा कारण हमारा फ्रूट ना बनने का या फ्रूट सेटिंग या फ्लावरिंग ना आने का होता है, वो होता है हमारा रोग। अगर हम कीटों के वजह से हमारी खेती भी सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है। अगर मान के चलो आपकी खेती में थ्रिप्स लगा हो, वाइट फ्लाई लगी हो, एफिडस लगा हो, तो ऐसे प्रकार के बहुत से रस चूसक कीट लगे होते हैं टमाटर की खेती में, तो उनकी वजह से भी हमारी खेती बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है और किसी भी प्रकार की फ्रूट सेटिंग हमारी नहीं हो पाती है। और ज़्यादा से ज़्यादा जब मक्खियाँ हमारी खेती में अटैक करती है तो वो वायरस की तरह धीरे धीरे पौधे हमारे खराब होने स्टार्ट हो जाते हैं। चाहे आप किसी भी प्रकार का फिर फर्टिलाइजर डाल लो, ग्रोथ रेगुलेटर डाल लो, जब एक बार रोग लग जाता है कोई, तब उसके बाद वो भी असर करना दवाइयाँ छोड़ देती है, क्योंकि जब तक उन कीटों का इलाज नहीं किया जाएगा तब तक किसी भी और दवाई हमारी जो ग्रोथ रेगुलेटर है वो भी काम नहीं करेंगे। अदरवाइज अगर आपको ग्रोथ रेगुलेटर की प्रयोग करने की आवश्यकता है, मैं कहता हूँ कि उसका कोई भी नेगेटिव इफेक्ट हमारी खेती पर नहीं पड़ता है, तो ग्रोथ रेगुलेटर में हमारा सबसे पहले आता है इसाबियोन, ठीक है। सिजेंटा का उसका आप प्रयोग कर सकती हैं, होशी आता है उसका आप प्रयोग कर सकती हैं। इन दोनों के मैंने पहले शुरू में जब मैं खेती करता था, मैंने स्टार्टिंग में इनका प्रयोग किया था और इनके बढ़िया रिजल्ट हमको देखने को मिलते हैं। लेकिन इसी के साथ साथ आपको सभी बातों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है कि एक दो और मेन बात मैं आपको बताना भूल गया कि खरपतवार भी हमारे खेत में नहीं होना चाहिए। और जो मैंने आपको जानकारी इस वीडियो में भी दी, मैंने अपने चैनल पर पहले भी बहुत सी वीडियो इसी प्रकार की सेम बनाई आपके लिए, लेकिन मैंने आप बहुत से किसान भाइयों का एक कमेंट रहा है तो उसके ऊपर मैंने ये वीडियो बनाई कि ज़्यादा फ्रूट सेटिंग के लिए आपको क्या प्रॉपर धूप मिलनी चाहिए, ठीक है। जल निकासी और जल लगाने की व्यवस्था बढ़िया होनी चाहिए, कीट और रोग प्रबंधन बढ़िया होना चाहिए, आपका धूप प्रॉपर पौधों को मिल पानी चाहिए, क्योंकि जितनी बढ़िया धूप मिल पाएगी धूप के कारण ही हमारी फ्लावरिंग पड़ेगी। और इस बात को मैं गारंटी के साथ बोलता हूं किसान भाइयों की अगर प्रॉपर धूप पड़ रही है किसान भाइयों, तो आपको किसी भी प्रकार के ग्रोथ रेगुलेटर की प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और मैं इस बात को चैलेंज करता हूं, जिस क्षेत्र में बढ़िया धूप पड़ती है, कोई रोग नहीं लगा हुआ, बढ़िया अपने जैविक खादों का प्रयोग किया गया है, तो किसी भी प्रकार का आपको इस प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप सभी मेरी वीडियो में ये टमाटर देखा गया, ये साहू है, लेकिन आप सभी देखो किस प्रकार की हमारी फ्लावरिंग की सेटिंग हुई है, किस प्रकार के फूल पड़े हुए, पूरा पौधा फूलों से हमारा भरा हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार की तभी होती है, आप देखो इतनी टहनी निकली हुई, हर फ्रूट सेटिंग बहुत बढ़िया हमारी हुई है। तो इसी कारण है कि मैं कभी भी ऐसे देसी फालतू दवाई का प्रयोग नहीं करता, ना मैं इन बातों को भी मानता हूँ। मेरा ये होता है कि धूप प्रॉपर मिलनी चाहिए पौधों को, खरपतवार खेत में नहीं होना चाहिए, पानी टाइम टू टाइम होना चाहिए। सबसे ज़्यादा किसान भाई मेन होता है धूप, और उससे भी इंपॉर्टेंट होता है केयर। जितनी ज़्यादा आप टमाटर की खेती की केयर करोगे उतना ज़्यादा हमें मुनाफा भी होता है, उतनी बढ़िया हमारी खेती होती है। क्योंकि हर तरीके की रोग का पहचान करना और किस चीज़ की कमी आ रही है टमाटर के पौधों में, चाहे वो फर्टिलाइजर की है, चाहे पानी की है, चाहे रस्सी बांधने की, हर चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी खेती बढ़िया होगी। तो किसान भाइयों मेरा आपका एक ही आग्रह है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना अपने किसान भाइयों के साथ, और कौन से स्टेट से हमारी वीडियो आप देख रहे हो कमेंट करके जरूर बताना। और किसान भाइयों आपके लिए हमेशा मैं इसी प्रकार की टमाटर की खेती से कौन से सीड को कब लगाएं, टमाटर की खेती की A to Z जानकारी हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगी। टमाटर से रिलेटेड हर रोग किस समय लगाना चाहिए, कौन सा सीड कैसे, हर जानकारी आपको हमारे चैनल पर मिलेगी। चैनल पर विजिट जरूर करें, आपको हर प्रकार की जानकारी मैं उपलब्ध करवाता हूँ, ठीक है किसान भाइयों। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट जरूर करना। आप सभी देख सकते हैं मैंने कोई गलत आपको जानकारी नहीं दी है, आप सभी देख सकते हैं जो मेरी वीडियो या टमाटर सभी देख सकते हैं किस प्रकार की फ्रूट सेटिंग हमारी हुई है, ठीक है। मैं आपको तभी बता रहा हूँ क्योंकि मैं कभी खुद